सो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। ए टू बी टू स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं रंजीत केसरी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज की क्लास में हम डी फार्मा E1 यानी बायोलॉजी वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए आपके बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर कोशिका यानी कि सेल, इस चैप्टर के थ्योरिकल पोर्शन को हमने पिछली 2 क्लासेस में, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इस चैप्टर को हमने पिछली 2 क्लासेस में कंप्लीट स्टडी किया था, इसके थ्योरिकल पोर्शन को। और थ्योरी बेस्ड जो ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किया था। आज से हम इस कोशिका यानी सेल चैप्टर से जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं या फिर एग्ज़ाम के लिए दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी लेवल से, इसके अलावा जो आपकी बुक्स है उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन बनते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको डी फार्मा इंटेंस एग्जाम की फुल प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। चलिए क्लास को स्टार्ट कर। यहाँ पर पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है। पूछा गया है कि कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? क्या आप बता सकते हैं कोशिका शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने, द रोबोटिक्स ने या फिर ल्यूएन हॉक ने? तो कोशिका शब्द का सबसे प्रयोग किसने किया था? तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि कोशिका शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो रॉबर्ट हुक ने किया था। यहाँ पर ये भी कहा जा सकता है कोशिका का जो खोज किसने किया था, तो ये भी आपको रॉबर्ट हुक दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कोशिका अंग जिसमें डीएनए पाया जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म एग्जाम में आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो डीएनए का फुल फॉर्म मैंने आपको कई बार बता चुका है क्लासेस में, डी ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। वहीं अगर आरएनए की बात कर ली जाए तो आरएनए का भी फुल फॉर्म मैंने आपको कई बार बता रखा है। ठीक है, हालांकि इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे हम जब हम आनुवंशिकता के चैप्टर को कवर करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है वह कोशिका अंग जिसमें डीएनए पाया जाता है। तो क्या डीएनए जो है वो केंद्रक में उपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे होना चाहिए था, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए था। इसके अलावा हरित लवक या फिर ये सभी। तो देखिए कोशिका का वह अंग यानी जिसमें डीएनए पाया जाता है, तो केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, इन तीनों में ही डीएनए उपस्थित होता है। तो आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। देखिए ये सब चीज़ें मैंने आपको थ्योरी पढ़ाते समय बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था और बताया भी था। देखिए ऐसा कौन सा पदार्थ है इनमें से जीव द्रव्य, राइबोसोम, डीएनए, हिस्टोन। ठीक है, तो देखिए जो कोशिकाएं होती हैं पादप कोशिका, जंतु कोशिका, दोनों के बारे में मैंने आपको अच्छे समझाया था। इसके अलावा यूकैरियोटिक कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, ये सब बताया था मैंने। एक कोशिकी कोशिका जो होती है, ठीक है, और बहुकोशिकी। तो यहाँ पर देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो देखिए जो आपका हिस्टोन नाम का एक अपद्रव्य है, ठीक है, ये जो है आपके प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में ये अनुपस्थित होता है। तो आप लगाएंगे डी ऑप्शन और आपको 4 अंक मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है केंद्रिका उपस्थित होती है। बताइए केंद्रिका किस में उपस्थित होता है? मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया था और फिगर के माध्यम से भी समझाया था। कोशिका द्रव्य में केंद्रिका उपस्थित होती है या फिर राजधानी यानी रिक्तिका, जिसको कि आप वेकल्स बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा केंद्रक द्रव्य है, न्यूक्लिक, जो केंद्रक होता है उसको आपको न्यूक्लियस बोलते हैं ना, तो न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर एक चिपचिपा तरल पदार्थ भरा होता है जिसको कि हम केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। इसके अलावा गुणसूत्र बिंदु पर, क्रोमोसोम्स पर। तो देखिए केंद्रिका या फिर न्यूक्लियस जो है वो आपके केंद्रक द्रव्य में ही तो उपस्थित होता है। तो आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी और ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किसमें दोहरी कला का अभाव होता है? देखिए ये सब चीज़ें मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ था, तो आपने वो क्लासेस नहीं ली है तो डी फार्मेसी का, फिजिक्स, बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, सभी सब्जेक्ट्स का हमने प्लेलिस्ट बना कर रखा है। आप चैनल पर विजिट करेंगे, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाने पर आपको हर एक चैप्टर के डिटेल वीडियो जो है सीक्वेंस वाइज देखने को मिल जाएगा। तो आप हर एक वीडियो को जरूर देखा करिए, और वीडियो मात्र देखने से कुछ नहीं होगा, आप उसको रिवीजन करिए। रोज़ क्लासेस को 1 से 2 बार रिवीजन करिए। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, जो क्वेश्चन समझ में आपको आ रहे हैं, ठीक है, उनको आप पेन और कॉपी लेकर बैठे हैं तो नोट्स करते रहिए, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बताता रहता हूँ प्रॉपरली। ठीक है, और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं उसको भी मैं यहाँ पर ऐड कर रखा है। देखिए
किसमें दोहरी कला का अभाव होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में बताया था जो कि दोहरी कला इसमें होती है, यानी दोहरी कोशिका भित्ति इसमें होती है। लवक में होता है, केंद्रक में भी होता है, लेकिन जो आपका ये लाइसोसोम्स है ना, लाइसोसोम जिसको कि आत्मघाती थैली भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो है लाइसोसोम, इसमें दोहरी कला का अभाव होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कोशिका कला का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किया था। बताइए, कोशिका कला का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए है कैमिलो गॉल्जी ने, बी ऑप्शन है स्लेडन व स्वान ने, सी ऑप्शन है सिंगर व निकोलस ने, डी है रॉबर्ट ब्राउन ने। तो देखिए, कोशिका कला का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो सिंगर व निकोलस ने ही तो प्रस्तुत किया था, ये मैंने आपको करा दिया था। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा था? बताइए, किसने कहा था कि जो जीव द्रव्य है ना वो जीवन का भौतिक आधार है? रॉबर्ट ब्राउन ने कहा था, पुरकिंजे ने कहा था, हक्सले ने कहा था, या फिर मसल्सन ने कहा था? तो बताइए, किसने कहा था कि कोशिका को जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा गया है? तो वो किसने कहा था बताइए? वो कहा था आपके हक्सले महोदय ने। यहाँ पर सी ऑप्शन आप लगाएंगे तो आपका जो आंसर है वो बहुत ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बहुत ही जल्द आपको हमारे चैनल पर लाइव क्लासेस हर एक सब्जेक्ट की देखने को मिलने वाली हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा नेटवर्क का इशू चल रहा है, ठीक है। तो बहुत ही जल्द आपको ये नेटवर्क की इशू हम दूर कर रहे हैं और आपको डेली टाइम शेड्यूल भी आपको दे दिया जाएगा। और अभी तक आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो किसी भी वीडियो के, हमारी किसी भी वीडियो में जाएंगे आप तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम के 2 चैनल हैं, एक है जो कि जिस पर आपको हर एक चीज़ों की स्टडी मटेरियल PDF वगैरह या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहते हैं। इसके अलावा एक जो ग्रुप बनाया गया है वो आप सभी को लिए, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप बनाया गया है। उस ग्रुप में आप जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ स्टूडेंट जो भी आपके डाउट होते हैं उसको पूछ करके एक दूसरे में सॉल्व कर लेते हैं। इसके अलावा वहाँ पर लाइव टेस्ट कराए जाते हैं, यानी लाइव क्विजेस कराए जाते हैं टेलीग्राम पे, जिसको दे करके स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन को और भी बूस्ट कर रहे हैं। वहाँ पे करीब 3000 के लगभग जो है स्टूडेंट जुड़ चुके हैं और वो डेली जो है टेस्ट दे रहे हैं और लगभग हमेशा उसमें क्विजेज चलती रहती हैं। तो उसको देना आप बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर 7th नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कोशिका भित्ति मुख्यतः बनी होती है। देखिए, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको समझाया हुआ था, बहुत ही अच्छे समझाया हुआ था। जिस बच्चे ने क्लास ली होगी उसको इसका आंसर तुरंत आ गया होगा। देखिए, कोशिका भित्ति नॉर्मली जो आपकी पादप कोशिका भित्ति होती है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना ये पादप कोशिका भित्ति के लिए है, न कि जंतु के लिए, ठीक है। तो पादप की जो कोशिका भित्ति होती है, जो बाहरी आवरण होता है, देखिए ये आपका पेड़ है, ठीक है, ये आपका पेड़ है। अब इसका जो बाहरी छाल है, इसको अगर आप चाकू से या फिर किसी से काटते हैं तो इसमें एक तरल चिपचिपा जैसा पदार्थ जो है पानी जैसा निकलने लगता है। तो वो जो पदार्थ होता है ना, ये जो बाहर है आपके घर का जो दीवार है उसको क्या बोलते हैं आप? उसका दीवार ही बोलते हैं ना। भित्ति यानी दीवार, यानी बाहरी का एक तरह से आवरण होता है बाहर का, ठीक है। तो इस पेड़ का, इस पादप का जो बाहर का आवरण है, इसी को हम कोशिका भित्ति कह रहे हैं। तो जो पादप की कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो प्रश्न है वो प्रीवियस ईयर में कई बार दोहराया गया प्रश्न है, तो इस प्रश्न को आप जरूर नोटिस कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चों वाला। इसका आंसर आप सभी दे पाएंगे। ए ऑप्शन आपका है क्रोमोप्लास्ट, बी है आपका प्रोटीनोप्लास्ट, सी है क्लोरोप्लास्ट और डी है ल्यूकोप्लास्ट। तो देखिए, पत्तियों का जो हरा रंग है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो पत्तियों का जो हरा रंग है वो होता है आपका क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण, या फिर आपने कहीं कहीं पढ़ा होगा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो दोनों ही आंसर सही होंगे आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर सी ऑप्शन आप लगाएंगे तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कोशिका में ऑक्सी श्वसन द्वारा ATP निर्माण का मुख्य स्थान क्या है? बताइए, कोशिका में ऑक्सी श्वसन द्वारा ATP निर्माण का मुख्य स्थान क्या है? राइबोसोम्स। देखिए, राइबोसोम्स के बारे में अगर बात कर रहे हैं हम, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले बता रखा है लेकिन फिर भी बता रहा है एक बार, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं मुख्य रूप से। एक आपका 70S राइबोसोम्स कहलाता है और एक आपका होता है 80S राइबोसोम्स। और यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि राइबोसोम 70S का निर्माण कैसे हुआ है? तो 70S राइबोसोम्स का जो निर्माण हुआ है वो एक 50S प्लस एक
आपका होता है 40, एक आपका होता है 40S। इन दो राइबोसोम्स के मिलने से 70S राइबोसोम्स का निर्माण हुआ है। वहीं पूछा जाता है 80S राइबोसोम्स का निर्माण कैसे हुआ है, तो एक 30S और प्लस में एक आपका होता है 50S। ठीक है, एक 30S और एक 50S, इन दो राइबोसोम्स के मिलने से आपके ये 80S राइबोसोम्स का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसको इसमें थोड़ा अगर तो आपको कोई डाउट हो तो एक बार क्लास ले लीजिएगा थ्योरी वाला, क्योंकि उसमें हमने बताया डिटेल में। ठीक है, हाँ। कोशिका में ऑक्सीजन शोषण द्वारा एटीपी का निर्माण का मुख्य स्थान क्या है, तो वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर बी ऑप्शन, जिसको कि कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर बी ऑप्शन आप लगाएंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है पादप कोशिका भित्ति होती है, बताइए अर्ध पारगम्य होती है, पारगम्य होती है, अपारगम्य होती है, या फिर चयनात्मक पारगम्य होती है। तो पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वो कैसी होती है, तो देखिए पादप जो होते हैं, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो पारगम्य होती है। यहाँ पर लगाएंगे आप बी ऑप्शन, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पारगम्य, ठीक है, यानी कि ट्रांसपेरेंट आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वांटासोम पाए जाते हैं। देखिए क्वांटासोम के बारे में भी मैंने डिस्कस किया था। देखिए आप थ्योरी क्लास नहीं लिए हैं ना, तो जरूर ले लीजिए, क्योंकि उसके बिना आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। थ्योरी वाली क्लास में हमने कोशिका के बारे में, और कोशिका में आपके जितने भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी अवयव उपस्थित होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आपका, यानी कि अंतःप्रदवी जालिका, ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लियस यानी केंद्रक क्या है इसके बारे में, और बहुत सी चीज़ें जो भी आपके छोटे छोटे बड़े हैं सबके बारे में हमने बात किया डिटेल में, और हेडिंग वाइज बताया आपको है कि आपको डाउट भी ना रह जाए। देखिए वहीं पे आप पूछा गया है क्वांटासोम जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो देखिए क्वांटासोम जो है और कहीं नहीं बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया में ही पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया, ये ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, बताइए कौन सा इसमें सही नहीं है। पहला दिया गया है कोशिका की जो खोज है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। बी है आपका स्वीडन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। सी दिया गया है विर्चोव ने के अनुसार कोशिका पूर्व स्थित कोशिका से बनती है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो स्वीडन एवं स्वान ने ही तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल सही है, इसको कोई काट नहीं सकता। इसके अलावा विर्चोव के अनुसार कोशिका पूर्व स्थित कोशिका से बनती है, बिल्कुल सही इन्होंने कहा है विर्चोव ने। यहाँ पे सी भी ऑप्शन जो है इनका बिल्कुल सही, यानी कि बी सही हो गया, सी सही हो गया। लेकिन सर आप बोल रहे हैं ए क्यों नहीं सही बोल रहे हैं आप, ए गलत है क्या, बिल्कुल ए गलत है। कैसे गलत है, कोशिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी, बताइए। आपने पहला जो क्वेश्चन करा था, देखिए आपने जो पहला क्वेश्चन करा था इसमें क्या था, कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया था, तो आपने कहा सर रॉबर्ट हुक ने, यानी इसको खोज भी किया था। आपको यहाँ पे कहा जाता है कोशिका की खोज लगभग जो है वो रॉबर्ट हुक ने ही किया था, लेकिन यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, लास्ट क्वेश्चन में यही तो पूछा गया है आपसे। हाँ देखिए यहाँ पे पूछा गया था आपसे कि कोशिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, तो बिल्कुल गलत है, रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका की खोज नहीं की थी, बल्कि जो रॉबर्ट ब्राउन महोदय थे, अभी नोट करिए इसको, पेन और कॉपी लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। रॉबर्ट ब्राउन ने जो खोज की थी वो न्यूक्लियस की खोज की थी। किसकी खोज की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस यानी केंद्रक की खोज की थी। आप इसको सर्च करके भी देख सकते हैं, और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी। तो ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा डी फार्मेसी का तो ये सिलेबस ही है। आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर, नई कोशिका का निर्माण होता है, बताइए नई कोशिका का निर्माण किस में होता है, कहाँ पर होता है, जीवाणुओं के किण्वन से होता है क्या, पुरानी कोशिकाओं के पुनरुत्पादन से, पूर्व स्थित कोशिकाओं से, या फिर अजैविक पदार्थों से। तो देखिए नई कोशिका, आपकी बॉडी में हमेशा जीवन पर्यंत कोशिका का विभाजन होता रहता है, और आपके जो ओल्डेस्ट अवस्था में आप चले जाते हैं, धीरे धीरे बूढ़ी अवस्था में चले जाते हैं, तो कोशिका विभाजन होता रहता है फिर भी, लेकिन उसकी गति काफ़ी कम हो जाती है। अगर वो कोशिका विभाजन वैसे ही होता रहे ना, तो आप कभी आपकी मृत्यु हुई ना हो, कभी आपका आप जीवन पर्यंत मतलब आप अमर हो जाएंगे एक तरह से ना। कोशिका विभाजन जो है, जो नवजात शिशु होते हैं, ठीक है, नवजात जो बच्चे होते हैं, इनमें कोशिका विभाजन बहुत ही तेज गति से होता है, ठीक है, बहुत ही तीव्र गति से होता है। लेकिन जैसे जैसे वो आप एक अधेड़ उम्र में चले जाते हैं तो इसकी गति काफ़ी धीमी हो जाती है, और इसकी गति जो है धीमी होने के कारण ही धीरे धीरे मनुष्य जो है वो उसका अंत हो जाता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है ठीक तरह से, ठीक है।
तो कोशिका विभाजन जो है ये आपकी मूल कड़ी हो गई। नई कोशिका का निर्माण कहाँ होता है? तो नई कोशिका का जो निर्माण होता है आपके शरीर में जो पहले से स्थित कोशिकाएं हैं ना, उसी के द्वारा ही पूर्व स्थित कोशिकाओं से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। तो आप यहाँ पे सी ऑप्शन लगाएंगे तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों आज की हमारी इस क्लास का ये आखिरी प्रश्न होगा, ठीक है। और इस क्लास का हमने अभी ये पहला एक क्लास था जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं। इस चैप्टर के अभी कई सारे आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, इनमें से सही कौन है आपको ये बताना है। देखिए पहला देखिए दिया गया है, सभी जीव कोशिकाओं में केंद्रक मिलता है। क्या सभी जीव कोशिकाओं में केंद्रक मिलता है? बिल्कुल गलत है ये। और ये गलत क्यों है इसके लिए आपको हमारी थ्योरी क्लास देखनी होगी, ठीक है। क्योंकि केंद्रक जो है वो सभी जीव कोशिकाओं में नहीं होते हैं, ठीक है। थ्योरी क्लास लीजिए तब आपको क्लियर हो जाएगा, उसमें मैंने बताया रखा है। सेकंड क्या है, दोनों जंतु व पादप कोशिकाओं में स्पष्ट कोशिका भित्ति होती है। बिल्कुल गलत ये भी है। क्यों? केवल पादप कोशिकाओं में ही तो जो कोशिका भित्ति वो स्पष्ट होती है, और इसमें जो पादप कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, मैंने आपको कराया था। इसके अलावा कोशिका का निर्माण अजैविक पदार्थों से होता है क्या? बिल्कुल गलत कहेंगे आपकी सर, अभी आपने बताया कोशिका का जो निर्माण है वो पूर्व निर्मित कोशिकाएं या फिर पूर्व से जो मौजूद कोशिकाएं होती हैं उन्हीं से होता है नई कोशिका का निर्माण। तो ये भी गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। अब बचा क्या? सी ऑप्शन, और यही सही है। प्रोकैरियोटिक की झिल्ली में अंगक नहीं मिलते हैं। यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उसमें होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक की झिल्ली में अंगक नहीं मिलते हैं। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारी आज की क्लास का आखिरी प्रश्न था। उम्मीद है कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो और ऐसी ही क्लासेज आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास जो होगी और ये कोशिका के ही ऑब्जेक्टिव क्लास होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।